नमस्ते प्रणाम। देख रहल बानी कि आजकल कुंभ मेला के लहर चलता, तो देखते बानी कि कितना भीड़ होता, गाड़ी जाम जाता थी जाते सन, तो कितना लोग उजा क्षतिग्रस्त भइल बा, कितना लोग मरी गुलन बेचारे। तो आई जानल चाहतनी, कुछ लोग बाड़े उनका से हम जानल चाहतनी कि कुंभ नहाइल जरूरी बा कि जान प्यारा बा। मतलब अगर सरकार भी बोल रही है कि कुंभ नहाने से पाप कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना बात सच है, कितना झूठ है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले यहीं पर एक व्यक्ति है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि जो कुंभ मेला लगा है, तो ठीक है कुंभ मेला है चाहे कुछ भी है लगा है, ठीक है, तो ये इतना भीड़ हो रहा है तो क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कुंभ के? अच्छा, कुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू धर्म का जो सनातनी धर्म का जो बहुत अच्छा कुंभ मेला जो कि 4 जगहों पर मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार में मनाया जाता है, प्रयागराज में मनाया जाता है, नासिक में मनाया जाता है, जी माने और 4 जगह मनाया जाता है, जो कि 12 सालों पर मनाया जाता है जी और यह अच्छी बात है ताकि इससे धर्म कर्म बढ़ता है। जी जी लेकिन अभी जो प्रचार चल रहा है कि कुंभ में जाइए, नहा स्नान करिए, अपने पाप को धोइए, और इसी कारण सभी लोगों को लग रहा है कि हम भी पाप किए हैं तो शायद धोने के लिए जा रहे हैं। इसी कारण एक दिन में लगभग 2 करोड़ों में जा रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ को 5 करोड़, मैंने ऐसे गिनती मीडिया तो गिनती दिखा रही है कि आज 40 करोड़ हो गया, 30 करोड़ हो गया, जी और यही सब लोग देखकर जा रहे हैं, जो कि बेवकूफ़ी है। यहाँ इसमें सरकार को भी ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि सरकार को भी चाहिए कि आप जहाँ भी जो गंगा जी है या नदी है वहाँ पे आप स्नान कर लीजिए, और अपने जो भी अपने जो ईश्वर को मानते हैं उसको अपना मानकर पर जो भी पाप होगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या करेगी कि आप यहाँ पर इतने लोगों ने मैंने कुंभ नहाया तो सब लोग को लगेगा कि हमको भी नहाना चाहिए, और सब आज जो धर्म के प्रति सभी लोग कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। जो अच्छा ये बताइए कि जो इतने लोग कुंभ मेला में मरे हैं, अच्छा हाँ, और तो उसमें सरकार भी पुष्टि की है, चाहे जो भी भारत के बाबाओं हैं जो बोल रहे हैं कि वो मृत्यु नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, चाहे सरकार इतना लोग की मृत्यु के बाद भी ये नहीं बोल रही है कि नहीं देखिए कुंभ मेला जो अब तो जो हो गया, आने वाले आदमी हैं उनको भी ये नहीं बोल रही है सरकार कि देखिए जहाँ है आप वहीं स्नान कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर ये कहाँ तक बात आप सहमत हैं इस पर? देखिए, इसमें जो भी बाबा लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, जो बहुत सारे बाबा हैं जो कि ये सब ढोंगी है, 100% ये कभी भी हिंदू धर्म को बढ़ाने वाले नहीं है। ये सब केवल मांग करते हैं कि हिंदू जो भारत है एक धार्मिक देश बन जाए, जो कि धर्मनिरपेक्ष है, जो कि अच्छा बात है, बट ये हमेशा चाहता है कि यहाँ पर हिंदू तो होगा। ये बेवकूफ़ी है और ये मूर्ख बनाने का तरीका है, क्योंकि जो भी सरकारें होती हैं ना, सरकारों का एक मिशन होता है कि कैसे जो लोग हैं उनके मेन जो मांग है उसको दबाया के जाए। तो मेन दबाने का कारण है भारत में धर्म, और धर्म को बता दिया जाता है कि धर्म खतरा में है, ये धर्म पर माने मुस्लिम अटैक कर देगा, ईसाई अटैक कर देगा, अपने धर्म को प्रचार करो, ये करो। तो ये जो बेवकूफ़ी है, और जो धीरेन्द्र शास्त्री अभी बताया है कि ये जो लोग मरे हैं, नदी के किनारे मरे हैं, ये मरे नहीं है, ये सब मोक्ष की प्राप्ति किए हैं, जो कि एकदम 100% बेवकूफ़ी वाली बात किया है। मेरे ख्याल से जो भी हिंदू भाई है उसको मोक्ष की प्राप्ति ले जाकर करा देना चाहिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री है या उसका जो सपोर्टर है। अच्छा ये बताइए कि इस पर सरकार को बाबाओं पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो ऐसे गंदा विचारधारा से ये सब बात बोल रहे हैं कि जितने लोग मरे हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इन सब पर बाबाओं पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, बात ऐसा ना कि सरकार कभी भी बाबाओं पर एक्शन नहीं लेगी। कारण ये है कि ये सरकार ने ही बाबाओं को छोड़ा है समाज में, ताकि ये जो जो जनता की मेन मुद्दा है उसे भटकाया जा सके। जी तो मान लीजिए जैसे मेन मुद्दा है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रोजगार है, सड़क है, पानी है, तो ये सब जो भी मांग है जनता न मांगे, इसके लिए क्या करें, धर्म में लगा दीजिए, और कुछ भी हो जाएगा हम अपने धर्म के लिए काम करेंगे। तो वो जेल में कैसे डालेगी? उस पर एक्शन ले ही नहीं सकती है, क्योंकि वही छोड़ा है सरकार को। सरकारें ही क्या बाबाओं को छोड़ी है
कि अपना जो भी जनता है उसको जो मांग है, मांग से उसको तोप दे, अपना दूसरा तरफ दिमाग लगा दे। और यही कारण है कि बहुत सारे जो बाबा है चुनाव के वक्त आ जाते हैं बाहर ही, जैसे राम रहीम बाबा है। अभी चुनाव आया दिल्ली में, अभी आ गया बेल पे। अभी हरियाणा में चुनाव था, आ गया बेल पे। उसका जीवन करवास हुआ है और वे साल में 10 से 12 बार जेल में से अंदर बाहर आ जा रहा है। इसके पीछे कौन है? तो सरकार भी है, और इसके पीछे जो अधिकारी है, अधिकारी का भी हाथ कह सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए जब जज उसको उम्र का दे दिया है तो उसको बार बार रिहाई किसे कर रहा है? इस पर कोई मैंने मेन मुद्दा उठना चाहिए। इसमें जो लोकसभा है या राज्यसभा है या विधानसभा है, यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए। अच्छा, ये बाबा लोग काहे निकल रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि जो भारत में जितने भी बाबाएं हैं, आजकल तो भारत में इतना अंधविश्वास मैंने फैल गया है कि बाबाओं का कहना है कि आप हॉस्पिटल ना जाए, कोई भी रोग हुआ है आप मेरे पास आए, उसका सीधा इलाज बाबाओं के द्वारा किया जाएगा। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, बात ऐसा है कि सरकार जनता के जो भी इलाज है, स्वस्थ है, नहीं दे पा रही है। कोई भी सरकार है दे नहीं पा रही है। और कोई भी आदमी किसी पर विश्वास करता है क्योंकि उसका कारण होता है। हम जानते हैं कि हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे और कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग आए हैं। फिर भी आज भी हमारा जो देश का प्रति व्यक्ति आय है बहुत घट कर नीचे आ गया है। और बहुत सारे लोग हैं वे प्रति एक महीने 25,000 महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। इतना गरीबी आ गया भारत में। और जो रुपया है, रुपया दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 86 रुपया अभी तो हो गया है जी। अब इतना गरीबी हो रही है ना कि आदमी कमा रहा है, बस खर्च हो रहा है, कमा रहा है, खर्च हो रहा है। तो जब कुछ बचा ही नहीं पाएगा तो ये अपने स्वास्थ्य में कहाँ लगाएगा? तो मान लीजिए उस जो दवाइयाँ हैं, जो इलाजें हैं, वो बहुत महंगी हो रही है। तो यदि मान लीजिए एग्जाम्पल में, यदि मुझे मान लीजिए कैंसर हो गया, एग्जाम्पल कैंसर हो गया, यदि हम दवाई के लिए जाएंगे तो उसको जो कीमो होगा बहुत से महंगे, जो कि सरकार नहीं दे पा रही है। जी, सही बात तो उसके लिए हमें खेत बाजार सब बेचना पड़ेगा जी। तो अब का यदि हम सुन लेते हैं कि बाबा कोई है और वो एक जड़ी बांधते हैं तो उससे कुछ ठीक होता है, तो हमारा दिमाग यही पे जाता है सस्ता पे कि भाई बाबा भी जाएंगे, 100-150 लगेगा, बांध देगा और हम ठीक हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। बट कुछ दिन तक टर सकता है, मतलब कि क्योंकि दिमाग हमारा चीज़ है ना कि जिस पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं ना, तो हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, मैंने कुछ सहता है ना। तो जो लोग हैं वे बाबाओं की तरफ मुड़ रहे हैं, इसका मेन कारण है गरीबी। और उसके बाद भी एक है अशिक्षा, अंधविश्वास। और इसीलिए जब सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हो जाएंगे या सभी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो ये सब बाबाओं जो अंधविश्वास है, पाखंडियों के पीछे कभी जा ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये बताइए आप भारत के नागरिक होने के नाते कि देश का सबसे मुख्य कारण ठीक है बेरोजगारी है, और अंधविश्वास कैसे ख़त्म किया जा सकता है भारत से? देखिए, अंधविश्वास का ख़त्म करने का मेन कारण यही है कि सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए। ठीक है। और हमें कभी भी धर्म है जीने के लिए, धर्म दिल के अंदर होता है, धर्म बाहर नहीं होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, मुस्लिम है तो टोपी पहन रहा है, हिंदू है तो टीका मार रहा है, वो अपने कट्टर की तरफ जा रहा है जी। हम कभी नहीं कहें कि मुस्लिम खराब है, हिंदू खराब है, ईसाई खराब है। सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपने दिल के अंदर रखे, माने। लेकिन एक मानवता के कारण मानवता को आगे रखिए, इंसानियत को आगे रखिए, एक दूसरे की हेल्प करें और जो शिक्षा है, साइंस है, उस पर काम करें। क्योंकि आज जितना भी इंग्लैंड है, जापान है, या जितने भी अमेरिका है, जितने भी देश आज विकास किया है, चाइना, हम लोग नज़दीक में चाइना है, 1948 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज चाइना इतना डेवलप कर गया है ना कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलने वाली रेलवे का जो रेलवे है ना, ट्रेन, उसका खोज मैंने परीक्षण कर लिया है। अब समझिए, अभी भारत में जो यूएसए उसको सिलिकॉन देने से मना कर दिया, सिलिकॉन जो कि चिप बनाया जाता है जी। तो चैट जीपीटी उसी से चलता है। तो चैट जीपीटी मैंने रोकने लगा, उसके विकास को रोकने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। और सबसे कम दाम में जो डीप सी अगर ऐप लॉन्च किया है, डीप सी, उसका खोज किया है। और इसके कारण जितना भी अमेरिका है, जापान है, उसकी सबका जो शेयर है सब गिर गया है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि चाइना जितना भी आय आता है ना बजट का, वो अधिक से अधिक साइंस पर लगाता है, रिसर्च पर लगाता है, जो कि भारत ऐसा नहीं करता है। भारत क्या कर रहा है, अभी देखिए, अभी कल ही 2 फरवरी था और 2 फरवरी को हमारी जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है बजट पेश की। बजट में
पेश की कि जो लोग भारत में 12 लाख जो आय होगा उस 12 लाख तक का कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन एक आंकड़ा तो नहीं देना चाहिए ना कि आखिर भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो 12 लाख कमाते हैं। सही बात है। 12 लाख मतलब हुआ कि 1 लाख प्रति महीना। ठीक है। आज भारत में ऐसा कंडीशन है ना कि भारत में लगभग 90% जनसंख्या ऐसी है जो कि 25,000 से कम रुपया प्रति महीना कमाती है। तो जो लोग 25 रुपया प्रति महीना कमा ही नहीं पाते हैं तो 12 लाख रुपए कहाँ से कमाएंगे। सही बात है। चलिए आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो बीजेपी की अभी सरकार है नरेंद्र मोदी की, तो इसके बारे में क्या कहिएगा कि सरकार अच्छी काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको क्या करना चाहिए, अगली नया सरकार को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई खराब तो नहीं होता है, सब में अच्छाई और बुराई होता है। सही बात है। लेकिन एक चीज़ ऐसा होता है ना कि जो बीजेपी है, और मान लीजिए जिसका हम सहारा लेकर उठेंगे तो वे तो हमें तंग करेगा ना। तो जो बीजेपी है, बीजेपी जो आरएसएस है, हिंदुत्व है, और जो बड़े बड़े उद्योगपति है उसी का सहारा लेके शासन में आई है। सही बात है। तो आज वो जब शासन में आई है तो वे यदि हिंदू के खिलाफ बोल दे, सनातनियों के खिलाफ बोल दे, आरएसएस के खिलाफ बोल दे, या किसी उद्योगपति के खिलाफ बोल दे, उसी दिन उसका धराशायी होगा। तो आज यही कारण है ना कि जो बीजेपी है ना, कभी भी अपन नियम कानून जो बना रही है वो उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं जा सकती है, या मैंने किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिंदू में जो कुछ गलत भी करता है ना, उसको तोप दिया जाता है कि कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के जो संविधान है उसमें तो लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जो नेता है बीजेपी का हो, या जो प्रशासन में हो, या जो भी अफसर है, उनको संविधान को एक बार देखना चाहिए कि जो निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश है हम लोग का, उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बट मेरे ख्याल से अभी तक जो भी बीजेपी कर रही है ये मैंने खराब ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जीएसटी हर चीज़ पर लग रहा है। अभी तो बोली है जो निर्मला सीतारमण बोली कि अगला भी एक लिस्ट आएगा जीएसटी का, किस पर टैक्स लगाना है। मैंने अभी एगो पॉपकॉर्न खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, मैंने दही खाइए, सब पे लगा दी। ठीक है। अब कहाँ लगाना है? तो अब हमें तो भी लग रहा है कि अब देखिए शमशान घाट में जाता है ना, कफन पर भी लगा हुआ है जीएसटी, तो अब कहाँ लगाएगी? अब तो देखिएगा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय कुमार है और मैं जो ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर है वहाँ का शिक्षक हूँ। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में एक अच्छा, माने जो धर्म के प्रति नहीं, जो देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस के आधार पर चलना चाहते हैं, तो आइए और हमसे जुड़िए। चलिए, मिलने से बहुत खुशी हुई। और इनका नाम अभय कुमार है और ये बिहिया ज्ञान कुंज मेला रोड में जो संस्थान है उसमें ये शिक्षक हैं, बायो का और इंग्लिश का टीचर हैं। और जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है, राजनीति से हटकर है, जो भी अति से हटकर ज़रूरत है, इनके क्लास से संपर्क कीजिए। और सर, एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 58 72 74। एक बार फिर बोल दीजिए। उससे कटे 70 50 58 72 74। और जो भी समस्याएं हैं पूछ सकते हैं। और हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाते हैं, बट आप किसी भी धर्म को दिल में रखिए, हम भी चाहते हैं दिल में रखिए, और एक दूसरे से कभी न लड़ें। आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहा है, हम नहीं चाहते, हम बहुत दुख होता है ना। चलिए, सर से मिलकर बहुत खुशी है। बहुत नमस्कार। चलिए।